आचार्य कुशल सन्मति सखजी महाराज की। खिला हुआ कमल सबके हृदय को खिला देता है और मुरझा हुआ कमल सबके मन को मुरझा देता है। तालाब में जब कमल खिलते हैं तो उन खिले हुए कमलों को देख करके हर व्यक्ति का मन मोहित हो जाता है। हर व्यक्ति उन कमलों को देखना चाहता है और जिस तालाब के कमल उजड़े हों, मुरझाए हुए हों, उस तालाब के बगल से लोग निकल जाते हैं, उसको देखना पसंद नहीं करते। मैं सोच रहा था एक दिन कि ऐसा क्यों होता है। कमल खिला होता है तो लोगों के चेहरे मुस्कुरा जाते हैं और कमल अगर मुरझाया होता तो लोग उसको देख करके ऐसे ही चले जाते हैं। आखिर क्या क्या कारण है? व्यक्ति जब बोलता है तो हर कोई उससे बोलना चाहता है, मुस्कुराता, हर कोई उसके साथ बैठना चाहता है और मुरझाए हुए चेहरे के साथ में कोई भी दूसरा व्यक्ति बैठना नहीं चाहता। जिसके चेहरे पर मुस्कुराहट नहीं हो, जिसका चेहरा उदास हो, उस उदास चेहरे के साथ में कोई भी दूसरा व्यक्ति बैठना नहीं चाहता। आखिर क्यों बताओ भाई। क्योंकि उदास चेहरा किसी को पसंद नहीं आता। जब उदास चेहरा पसंद नहीं आता तो अपना चेहरा अपन उदास क्यों करते हैं? हाँ, कहने का तात्पर्य है कि जब चेहरा खिला हुआ होता है तो उस चेहरे को दुनिया पसंद करती है। भगवान के पास भी अगर हम आते हैं और भगवान के पास आते समय अगर चेहरे पर उदासी है तो भगवान को भी तुम पसंद नहीं आओगे, है ना। अरे 3 लोक के नाथ के पास आए हैं, 3 लोक के नाथ के पास आते समय चेहरा मुस्कुराहट होना चाहिए, चेहरे पर एक अच्छा सुंदरता होना चाहिए, दिखना चाहिए कि 3 लोक के नाथ का दर्शन मिल रहा है। सौभाग्य है कि 3 लोक के नाथ का दर्शन मिल रहा है। ऐसे सौभाग्य के क्षण को हमें भूलना नहीं चाहिए। ऐसे सौभाग्य का क्षण हमें हमेशा याद रखना चाहिए, क्योंकि सौभाग्य जब मिलता है भगवान के दर्शन का तो कहीं पूर्वकृत पुण्य के उदय से मिलता है। पूर्व का कोई पुण्य होगा तो भगवान के दर्शन का सौभाग्य मिल रहा है, पुण्य नहीं होता तो भगवान के दर्शन का सौभाग्य नहीं मिलता। आज भी जैन कुल में जन्म लेने वाले कई लोग ऐसे होंगे जिन्हें भगवान के दर्शन नहीं मिलते। एक सज्जन मुझे मिले, इंजीनियर थे, पढ़े लिखे थे, ज्ञानी थे बहुत। तो मैंने उनसे पूछा ऐसे ही कि आप मंदिर जाते हैं? नहीं, मैं मंदिर तो नहीं जाते हैं। मैंने क्यों? कि महाराज कर्म ही मेरी पूजा है। क्या है? कर्म ही मेरी पूजा है। हम लोगों की इतनी सेवा करते हैं, इतना काम करते हैं, ये तो पूजा है। मैंने कहा बात तो तुम्हारी सही है, कर्म ही पूजा है। अगर ऐसे सूत्र तुम जैसे लोगों को मिल जाएं, सबको मिल जाए तो सारे के सारे बर्बाद हो जाएंगे। तो मैंने कहा कि एक आध दिन तो महीने में, साल भर में आते होंगे कि हमारा बस अनंत चतुर्दशी के दिन आते हैं। कब आते हैं? अनंत चतुर्दशी दिन, या कोई बच्चे की सालगिरह होती है, बर्थडे होता, तब आते हैं। तो मैंने कहा जब कर्म ही पूजा तो तब क्यों आते हो? और वो सज्जन मेरे पास 4-5 बार आए होंगे लेकिन मंदिर दर्शन करने नहीं गए। तो मुझे बड़ा बुरा लगा कि कैसे संस्कार इनको मिले हैं, किसने ऐसे संस्कार दिए हैं। ऐसी कौन सी माँ होगी जिसने ऐसे संस्कार दिए हैं
कि वह बच्चा बड़ा होकर के इतना बड़ा हो गया, 65 साल की उम्र हो गई, 60 साल की उम्र हो गई, अब भी मंदिर जाने का संस्कार नहीं है। मैंने उनसे पूछा कि तुम्हारी माँ क्या मंदिर नहीं जाती थी? बोले महाराज मेरी माँ तो बहुत धर्मात्मा थी। उन्हें कैसे? कि महाराज वह तो मंदिर के बिना पानी भी नहीं पीती थी। वह माँ तो मंदिर के बिना पानी भी नहीं पीती थी। भोजन की तो बात दूसरी है, मंदिर के बिना पानी भी नहीं पीती थी और दिन भर कहीं सामायिक स्वाध्याय अपने धर्म क्रिया में लगी रहती थी। मैंने कहा धन्य उस माँ को जो ऐसे क्रियाओं का और भगवान की पूजा आदि करती है और अपने जीवन को उस धर्म में निकाला है। लेकिन आश्चर्य है, तुम अपनी माँ को धर्मात्मा कह रहे हो और तुम कैसे उस माँ के बेटे हो? जो माँ जिसकी ऐसी हो और बेटे ऐसे हो, मंदिर ही नहीं जाते हो, तो क्या उस माँ की तुमने इलाज रखी? प्यारे बंद हो, कहने का तात्पर्य है कि हमें अपने बच्चों के अंदर भी वे संस्कार देना चाहिए जो संस्कार वास्तव में धर्म के हैं। आज अगर धर्म के संस्कार हमने अपने बच्चों को नहीं दिए तो आने वाले समय में धर्म सुरक्षित नहीं रहेगा। अगर धर्म सुरक्षित रखना है तो हमें धर्म के संस्कार देना आवश्यक है। आज हम लोग देखते हैं कि पढ़ाई के प्रति, शिक्षा के प्रति और काम के प्रति इतना रुझान बढ़ गया कि वह रुझान अब भगवान की पूजा भक्ति से हट करके सारा उधर लग गया। पहले के समय माएँ जो हुआ करती थी वे कहती थी बच्चे से कि बेटा पहले मंदिर का टीका मस्तक पर होगा तब भोजन मिलेगा। और आज बड़ी विचित्र स्थिति है। एक माँ मेरे पास आती थी, उसका एक बेटा मेरे पास आया, 5 साल 6 साल का होगा। मैंने उससे पूछा बेटा मंदिर जाते हो? कि महाराज कभी कभी जाते हैं। मैंने घर कितनी दूर है? कि पास में ही है। तो मैंने कहा नियम लो, 1 महीने तक रोज मंदिर आएंगे, 1 महीने तक रोज मंदिर आएंगे। माँ पीछे से आ रही थी, बोली महाराज इसको नियम नहीं देना। मैंने क्यों? क्योंकि महाराज ये सुबह 7 बजे स्कूल जाता है, अब कैसे मंदिर आएगा? तो मैंने कहा 24 घंटे में एक बार तो आ सकता है, शाम को तो आ सकता है। कि नहीं महाराज नियम मत देना। तो मैंने कहा ठीक है नहीं देते हैं, लेकिन इतना ध्यान रखना आज इसको नियम नहीं दिया गया तो ये बच्चा तुम्हारा नहीं रहेगा। क्यों? क्योंकि तुम्हारे संस्कार ही उसमें नहीं है। तुमने संस्कार ही नहीं दे पाए, तुमने बता ही नहीं पाया, सिखा ही नहीं पाए कि मंदिर जाना चाहिए। तुमने ये तो सिखाया कि बेटा पढ़ना चाहिए, 7 बजे स्कूल जाना चाहिए। बेटा पढ़ गया, थोड़ा बड़ा हुआ तो बेंगलोर चला गया पढ़ने के लिए, है ना। और बेंगलोर पढ़ गया, बेंगलोर से मतलब नहीं है कहीं भी, मतलब तुम्हारे ऊपर नहीं करना, तुम अपने ऊपर ले लो। है दुबई जाएगा? अरे अच्छा देखो बेटा थोड़ा पढ़ गया और पढ़ने के बाद कहीं सर्विस करने लगा और वहीं का हो गया और उसके पूजन के संस्कार नहीं रहे, उसके दर्शन पूजन के संस्कार नहीं रहे, तो बेटा किसका रहा? बेटा दुबई चला गया, बेटा अमेरिका चला गया, बेटा जापान चला गया, बेटा और कहीं किसी देश में चला गया और उसके बाद संस्कार भी नहीं है और चला भी बाहर गया है, तो बेटा क्या तुम्हारा रहेगा? शायद बेटा तुम्हारा अब नहीं रहेगा। क्यों? क्योंकि उस बेटे को संस्कार ही नहीं मिले, ना तुम्हारे परिवार के काम आया, ना तुम्हारे समाज के काम आया, और बेटा तो बस इतना है कि तुमने इतना बना दिया था, वो खाएगा पिएगा और आराम से मौज करेगा, इतना तो हो सकता है, लेकिन वह अपने जीवन में अपना कल्याण नहीं कर सकता है। विषयों की सामग्री तो जोड़ सकता है,
लेकिन अपना कल्याण नहीं कर सकता है। अगर संस्कार मिल गए होते, तुमने संस्कार दे दिए होते, तो संस्कार के बलबूते से वह बेटा तुम्हारे काम भी आ सकता था और तुम्हारे परिवार के काम भी आ सकता था। ओहो प्यार बंधो, बहुत समझाने की आज आवश्यकता है। आज हमारे परिवारों में ऐसे संस्कार दिए जा रहे हैं जिन संस्कारों से हम अपने बच्चों को अपना नहीं बना पा रहे हैं। हम लोग हरिद्वार में थे, हरिद्वार में एक परिवार में चौका लगा, आहार हुए तो 7 व्यक्ति थे, बुजुर्ग थे। किसी की उम्र 70 साल थी, किसी की 68 साल, किसी की 65 साल, किसी की 60 साल, और महिलाएं भी थी, लगभग उनकी उम्र भी इसी प्रकार से थी। और सबने मुझे आहार दिया। तो मैंने पूछा आहार के बाद कि आपके यहाँ कोई लड़के नाती पोते कोई नहीं है? बोले महाराज हम 7 भाई हैं, हम 7 भाई हैं और 7 के घर इसी गली में पास पास हैं। हमारे 7 के लड़के विदेश में रहते हैं और नाती पोते सब विदेश में रहते हैं। हम लोगों के पास कोई नहीं है। हम लोग अपने परिवार के साथ, क्या पति पत्नी, अपनी इस इतने बड़े मकान में, बड़ा आलीशान मकान बना, करोड़ों रुपए का मकान होगा वह, इस मकान में हम लोग अकेले रहते हैं। तो मुझे बड़ा दया आई उनके ऊपर, जिन्होंने बच्चे को इतना पढ़ाया कि बच्चा उनका भी ना रहा। 2 दिन बाद सूचना मिली कि एक घर में कोई व्यक्ति रहते होंगे, अकेले रहते होंगे, और 4 दिन से जब उनकी कुंडी अंदर से नहीं खुली, पड़ोसी ने देखा कि क्या बात है, 3-4 दिन से इनकी कुंडी खुली नहीं दिख रही, वो दिख ही नहीं रहे, क्या बात है। अंदर देखा तो अंदर से कुंडी बंद थी। फिर पुलिस को सूचना दी गई, गेट तोड़ा गया, तो अंदर एक जो सज्जन रहते थे वह अब इस दुनिया में नहीं रहे, अकेले ही उस घर में रहते थे। कैसे रहते थे? अकेले ही। उनकी फैमिली कहाँ रहती थी? सब सारे बच्चे सब विदेश चले गए, वह अकेले रहते थे और अकेले ही चले गए। अब क्या होगा? इतना बड़ा आलीशान मकान बना और वो चले गए। अब उस चिता को आग लगाने वाला बेटा भी वहां नहीं रहा। लोग इसलिए दुखी होते हैं कि बेटा एक परिवार में होना चाहिए, संतान उत्पन्न नहीं होती तो लोग दुखी होते हैं। वह संतान उत्पन्न हो गई, उसके बाद भी वो संतान तुम्हारी कहां रही? आश्चर्य है, वह संतान तुम्हारी कहां रही? तुमने तो उसको पहुंचा दिया विदेश, वह तो दूसरों की नौकरी कर रहा है। तुमने इतना पढ़ाया कि दूसरों का नौकर बन गया। वह मालिक नहीं बन पाया, वह तो नौकर बन गया। और न तुम्हारा रहा, न तुम्हारे समाज का रहा, न तुम्हारे धर्म का रहा, न तुम्हारे देश का रहा। इतनी योग्यता तुमने दे दी, इतना योग्य बना दिया कि किसी काम का नहीं रहा, वह तो नौकर बन गया। प्यारे बंधुओं, आश्चर्य होता है हम लोगों की सोच कहाँ जा रही है। एक सज्जन आए मेरे पास, बोले महाराज क्या करें, लड़के की शादी नहीं होती है, लड़का बिजनेसमैन है, बहुत बड़ा बिजनेस है, तब भी उस लड़के की शादी नहीं हो रही। क्यों नहीं हो रही? कि आज लड़कियां सर्विसमैन देखती हैं, परिवार कह रहे लड़का सर्विसमैन होना चाहिए। मैंने कहा ये अब बस समझना चाहिए, ये सब बर्बादी के दिन आ गए। जो केवल सर्विसमैन लड़का या सर्विसमैन लड़कियां देख रहे हैं, समझना चाहिए उनके बर्बादी के दिन आ गए।
और उनके साथ में बहुत सारी बर्बादी के दिन आ गए। क्यों? नौकरी कर रहे हैं, अपना बिजनेस छोड़ करके नौकरी कर रहे हैं, क्या उनका होगा? हरिद्वार में जो खत्म हो गए थे तो लड़के को सूचना की गई कि आपके पिताजी ऐसे ऐसे खत्म हो गए हैं, ऐसी ऐसी बात है। तो उसने कहा देखो हम तो नहीं आ सकते, आप लोग जो भी व्यवस्था हो कर देना और खर्चा हो मुझे बता देना, वो हम खर्चा हम पहुंचा देंगे। तो पड़ोसियों ने कहा कि कोई बात नहीं, इतनी जल्दी तुम नहीं आ पाओगे, कोई बात नहीं, लेकिन कम से कम 10-12 दिन 15 दिन बाद कब आओगे उसकी सूचना दे दो। वैसे समाज में दे दें तो एक कार्यक्रम छोटा सा हो जाएगा कि अभी तो हम किसी कीमत पर नहीं आ सकते और साल 2 साल अभी हमारे उतर आने की कोई उम्मीद नहीं है, क्योंकि इतने काम हैं कि इन कामों को छोड़ करके हमारा आना संभव नहीं है। आप लोग अपने हिसाब से कर लो, आप लोगों को जो करना है उसका खर्चा हम दे देंगे। अब बताओ उन पड़ोसियों को कैसा लगेगा जो वास्तव में हृदय से किसी के मित्र होंगे, सगे संबंधी होंगे, कोई उनको संबंध होगा, तो उनको कैसा लगेगा? और उस बेटे का क्या मतलब जो पिता के समाप्त होने पर भी वह बेटा 2 दिन बाद, 15 दिन बाद, 8 दिन बाद, 1 महीने बाद भी नहीं आ सक रहा हो। ऐसा कौन सा काम होगा जो पिता की मृत्यु से भी या पिता की मृत्यु से भी बढ़कर हो? प्यारे बंधुओं, क्यों? क्योंकि हमने बच्चों को संस्कार नहीं दिए। बच्चा बचपन से ही थोड़ा बड़ा हुआ हॉस्टल में चला गया, क्या मां के प्यार को वो याद रखेगा? क्या पिता के स्नेह को वह याद रखेगा? वह चला गया बचपन से ही, क्या धर्म के संस्कार तुमने दे पाए? मुझे लगता है कि वो संस्कृति, जो कल्चर चल रहा है वह ज्यादा अच्छा नहीं है। पहले गुरुकुल हुआ करते थे, गुरुकुल में कम से कम बच्चे पढ़ते थे, संस्कार तो लेते थे, और गुरुकुल में संस्कार दिए जाते थे भाई माता पिता से बढ़कर के संसार में कोई नहीं है। वो आजकल वे संस्कार नहीं दिए जाते हैं। प्यारे बंधुओं, वे बच्चे कहां से कहना मानेंगे? सत्य तो यही है, वे बच्चे कहां से मानेंगे? वे बच्चे कहते हैं हाय डैड, हाय मॉम, मरने से पहले डैड कर दिया, मरने से पहले ही डैड कर दिया, डैड है वो हो गया। हाय मॉम, मम्मी होती, मम्मी, मम्मी किसे कहते हैं? मॉम। जो मर जाता है ना, क्या उसकी मम्मी रखी, मम्मी है ना, उसकी लाश रखी रहती है। जिंदा में ही तुमने लाश बना दिया तो कहां बच्चा तुम्हारा रहेगा? शुरू से संस्कार ऐसे दिए गए, हाय डैड, हाय मॉम। प्यारे बंधुओं, ये संस्कार हमारे संस्कृति के नहीं हैं। हमारे संस्कृति के संस्कार तो ये हैं कि बेटा अपने माता पिता के सुबह उठ करके पैर छूता है, आशीर्वाद ग्रहण करता है और अपने माता पिता से ये कहता आशीर्वाद दो कि हमारा दिन आज का अच्छा निकले। और माता पिता का कहीं स्वास्थ्य खराब होता है, कोई परेशानी आती है, तो माता पिता के लिए वह अपना काम छोड़ करके, कितना भी नुकसान, बड़ा नुकसान हो, वह छोड़ करके अपने माता पिता की सेवा करता है। वह श्रवण कुमार के संस्कार हमारे यहाँ हैं। हमारे यहाँ वे संस्कार नहीं है कि पिता का क्या हो रहा है, माता का क्या हो रहा, मुझे मतलब नहीं है। मुझे केवल अपना परिवार देखना है। अपने बच्चे, अपनी शादी हो गई, बच्चे बस गए, बच्चे हो गए, अपना परिवार हो गया, माता पिता भूल गए। बहुत अच्छा मुझे अभी लगा, अभी हमारे श्रीमान, क्या नाम है, अनिल को भूल जाते, क्या करें, बुद्धि कमजोर है। 3 बार बता चुका, वो 3 बार भूल गए हम। अनिल कुमार जी जैन भिंड वाले बोले कि महाराज मेरा नाम मत बोलना, मेरे पिताजी का और मेरे दादाजी का नाम बोलना।
मेरा नाम मत बोलना, मेरे पिताजी का और मेरे दादाजी का नाम बोलना, क्योंकि वे मेरे बुजुर्ग हैं, उनका नाम नहीं बोलेंगे तो हमारे नाम का क्या महत्व। ओहो, मुझे लगा कि ये संस्कार हैं, वास्तव में यही संस्कार हैं, ऐसे हमारे भारत के संस्कृति के ये भारत के संस्कार हैं कि हमारा नाम मत बोलना, हमारे पिताजी का, हमारे दादाजी का नाम बोलना। ओहो प्यार बंधो, जब ऐसे संस्कार हमारे पास होते हैं तो हम कहते हैं कि हम भारत के सुपूत हैं। और जो कहते हैं कि मेरा नाम मेरे पिता और मेरे माँ, मेरे दादा, मेरे दादी से कुछ लेना देना नहीं है, वे संस्कार हमारे भारत के संस्कार नहीं। प्यारे बंधुओं, भारत की संस्कृति ने अपने पूर्वजों का ख्याल रखा है। भारत की संस्कृति में हमारे पूर्वज पूज्य माने जाते हैं, सम्माननीय माने जाते हैं। उनके आशीर्वाद के बिना हम कोई काम नहीं करते हैं। हमारे तीर्थंकर, हमारे भगवान, उनका आशीर्वाद लेते हैं, अपने माता पिता, दादा दादी का आशीर्वाद लेते हैं, तब दिन की शुरुआत करते हैं। प्यारे बंधुओं, ये हमारे संस्कार, भारत की संस्कृति के संस्कार हैं। इन संस्कारों को जीवंत रखना है। अगर ये संस्कार डूब गए तो बहुत अच्छा नहीं होगा। आजकल एक बड़ी विडंबना और चल गई। मुझे कभी लगता है, कभी कभी अपना माथा नीचा करना पड़ता है। लगता है कि क्या कहूं, क्या करूं, कैसे समझाऊं, कैसे समझाऊं अपने लोगों को कि ये करना ठीक नहीं। आज ऐसी संस्कृति ने जन्म लिया है जो अपने भारत की नहीं है, लेकिन भारत में कहीं से आ गई, और लोग पता नहीं क्यों उससे इतने प्रभावित हो गए और हो रहे हैं। और हमारे माता पिता, हमारे परिवार के लोग भी उनको नहीं रोक पा रहे। आज शादी से पहले लड़का लड़की जाते हैं घूमने के लिए और फोटो खिंचवाते हैं। क्या बोलते हैं? प्री वेडिंग। प्री वेडिंग। अब क्या होता है प्री वेडिंग? शादी से पहले फोटो खिंचवाना, घूमना, ये हमारी भारत की संस्कृति की नहीं है। भारत की संस्कृति तो वह है कि शादी से पहले लड़के लड़की मिलते भी नहीं हैं, बात भी नहीं करते हैं। माता पिता जो संबंध तय कर देते हैं, योग्यता देख करके जो संबंध तय कर देते हैं, वे संबंध बेटे और बेटी मान लेते हैं। वे संबंध मान हो जाते हैं और वे संबंध लंबे समय तक चलते हैं। कभी तलाक का मौका नहीं आता है। पहले कभी तलाक नहीं होते थे, कहीं कहासुनी हो जाती थी तो बात खत्म हो जाती थी, और कहीं ज्यादा हो जाती तो सब लोग बैठ करके निर्णय करके समझा देते थे और बात समाप्त हो जाती थी। कभी तलाक नहीं होते थे। आज शादी होती है कम और तलाक होते हैं ज्यादा। आज आंकड़े उठा के देखे जाएं तो तलाक के इतने मामले मिल जाते कि आज शादी हुई और कल तलाक हो गया। 2 दिन 4 दिन 15 दिन रहते, 7 महीने नहीं हुआ तलाक हो गया। ये संस्कृति कहाँ की है? ये संस्कृति निश्चित रूप से भारत की नहीं है। भारत की संस्कृति में समझाया जाता है, आपस में एक दूसरे की बात को समझा जाता है, और वह हमारी भारत की संस्कृति है। अब विदेशों की संस्कृति उनकी हटाओ, नहीं मुझे पसंद, हटाओ इसको, अब दूसरी शादी कर लेंगे हम। दूसरी पसंद नहीं आई तो हटाओ, अब तीसरी शादी कर लेंगे। ओहो, शादी करते रहोगे हैं? कपड़े थोड़े ही रोज रोज बदल लो। भारत की संस्कृति में पति को परमेश्वर कहा जाता है और स्त्री को गृह स्वामिनी कहा जाता है। पति को परमेश्वर और स्त्री को गृह स्वामिनी कहा जाता है। घर उसके पत्नी के से चलता है और पति सारे घर की व्यवस्था बनाता है। यह भारत की संस्कृति है।
विदेशी संस्कृति से हमारे भारत के लोगों को बचना चाहिए। अगर नहीं बचेंगे तो हमारी संस्कृति में ऐसा कलंक लग जाएगा, वह कलंक हमारे भारत को बेकार कर देगा। प्यारे बंधुओं, बहुत अच्छी बात, और समझदार के लिए इशारा ही काफी है। हम लोग भगवान आदिनाथ के पूजने वाले हैं, उनकी संस्कृति के हैं, भगवान महावीर की संस्कृति के हैं, भगवान राम की संस्कृति के हैं। हम लोग उस संस्कृति के नहीं हैं कि सीता का हरण करके अपना बनाने की कोशिश की जाए। हम उस संस्कृति के नहीं है कि दूसरों को जबरदस्ती अपना बनाया जाए और किसी को भी छोड़ दिया जाए। वह संस्कृति हमारी संस्कृति नहीं है। हमारी संस्कृति राम की, महावीर की, आदिनाथ की संस्कृति है। हमारी संस्कृति श्रीपाल मैनासुंदरी की संस्कृति है, जिस बेटी ने कह दिया था कि पिता ने जो निर्णय किया है वही हमारा निर्णय है। पिता ने जो निर्णय किया है, मैं अपने आंख से नहीं देखूंगी कि मेरा होने वाला पति कौन है, वह तो मेरे पिता ने जो करेंगे वही होगा। ओहो प्यारे बंधुओं, ऐसी संस्कृति हमारी भारत की संस्कृति है। हमारे रावण की संस्कृति हमारी संस्कृति नहीं है कि किसी को भी पसंद किया जाए और किसी को भी छोड़ दिया जाए। प्यारे बंधुओं, ऐसी संस्कृति हम लाएं। भगवान जिनेंद्र के शासन में बैठे और मुस्कुराते हुए चेहरे से आएं, और निश्चित रूप से जब चेहरे से मुस्कुराते आते हैं तो यहाँ आकर के हमें नई ऊर्जा मिलती है, संस्कार मिलते हैं, और वे संस्कार हमारे भव में काम आते हैं। हमारे संसार से पार होने के रास्ते खुलते हैं। ऐसे अच्छे संस्कारों को हमें ग्रहण करना चाहिए। भगवान आदिनाथ, भगवान महावीर स्वामी की पूजा आराधना करना चाहिए और भगवान की पूजा करते हुए अपने जीवन को सफल बनाना चाहिए। इन्हीं मंगल भावना के साथ सबके लिए मंगल आशीर्वाद। देखो, आज कैलाश नगर से बहुत सारे महान भाव आए हैं दर्शनार्थ, कोई बात नहीं, सबके लिए मंगल आशीर्वाद और यही भावना कि सबका जीवन मंगलमय हो और यहाँ के सब जीवों का जीवन भी मंगलमय हो। सबके लिए आशीर्वाद। देवली आचार्य सन्मति सागर जी महाराज की
द्वादशांग जिनवाणी माता की। विश्व तीर्थंकर भगवान की, आचार्य कुशल सन्मति सगजी महाराज की। खिला हुआ कमल सबके हृदय को खिला देता है और मुरझा हुआ कमल सबके मन को मुरझा देता है। तालाब में जब कमल खिलते हैं तो उन खिले हुए कमलों को देख करके हर व्यक्ति का मन मोहित हो जाता है। हर व्यक्ति उन कमलों को देखना चाहता है और जिस तालाब के कमल उजड़े हों, मुरझाए हुए हों, उस तालाब के बगल से लोग निकल जाते हैं, उसको देखना पसंद नहीं करते। मैं सोच रहा था एक दिन कि ऐसा क्यों होता है। कमल खिला होता है तो लोगों के चेहरे मुस्कुरा जाते हैं और कमल अगर मुरझाया होता तो लोग उसको देख करके ऐसे ही चले जाते हैं। आखिर क्या क्या कारण है? व्यक्ति जब बोलता है तो हर कोई उससे बोलना चाहता है, मुस्कुराता, हर कोई उसके साथ बैठना चाहता है और मुरझाए हुए चेहरे के साथ में कोई भी दूसरा व्यक्ति बैठना नहीं चाहता। जिसके चेहरे पर मुस्कुराहट नहीं हो, जिसका चेहरा उदास हो, उस उदास चेहरे के साथ में कोई भी दूसरा व्यक्ति बैठना नहीं चाहता। आखिर क्यों? क्यों बताओ भाई। क्योंकि उदास चेहरा किसी को पसंद नहीं आता। जब उदास चेहरा पसंद नहीं आता तो अपना चेहरा अपन उदास क्यों करते हैं? हाँ, कहने का तात्पर्य है कि जब चेहरा खिला हुआ होता है तो उस चेहरे को दुनिया पसंद करती है। भगवान के पास भी अगर हम आते हैं और भगवान के पास आते समय अगर चेहरे पर उदासी है तो भगवान को भी तुम पसंद नहीं आओगे, है ना। अरे, तीन लोक के नाथ के पास आए हैं, तीन लोक के नाथ के पास आते समय चेहरा मुस्कुराहट होना चाहिए, चेहरे पर एक अच्छा सुंदरता होना चाहिए, दिखना चाहिए कि तीन लोक के नाथ का दर्शन मिल रहा है। सौभाग्य है कि तीन लोक के नाथ का दर्शन मिल रहा है। ऐसे सौभाग्य के क्षण को हमें भूलना नहीं चाहिए। ऐसे सौभाग्य का क्षण हमें हमेशा याद रखना चाहिए, क्योंकि सौभाग्य जब मिलता है भगवान के दर्शन का तो कहीं पूर्वकृत पुण्य के उदय से मिलता है। पूर्व का कोई पुण्य होगा तो भगवान के दर्शन का सौभाग्य मिल रहा है, पुण्य नहीं होता तो भगवान के दर्शन का सौभाग्य नहीं मिलता। आज भी जैन कुल में जन्म लेने वाले कई लोग ऐसे होंगे जिन्हें भगवान के दर्शन नहीं मिलते। एक सज्जन मुझे मिले, इंजीनियर थे, पढ़े लिखे थे, ज्ञानी थे बहुत। तो मैंने उनसे पूछा ऐसे ही कि आप मंदिर जाते हैं? नहीं, मैं मंदिर तो नहीं जाते हैं। मैंने क्यों? कि महाराज कर्म ही मेरी पूजा है। क्या है? कर्म ही मेरी पूजा है। हम लोगों की इतनी सेवा करते हैं, इतना काम करते हैं, ये तो पूजा है। मैंने कहा बात तो तुम्हारी सही है, कर्म ही पूजा है। अगर ऐसे सूत्र तुम जैसे लोगों को मिल जाएं, सबको मिल जाए तो सारे के सारे बर्बाद हो जाएंगे। तो मैंने कहा कि एक आध दिन तो महीने में, साल भर में आते होंगे कि हमारा बस अनंत चतुर्दशी के दिन आते हैं। कब आते हैं? अनंत चतुर्दशी दिन, या कोई बच्चे की सालगिरह होती है, बर्थडे होता, तब आते हैं। तो मैंने कहा जब कर्म ही पूजा तो तब क्यों आते हो?
और वो सज्जन मेरे पास 4-5 बार आए होंगे, लेकिन मंदिर दर्शन करने नहीं गए। तो मुझे बड़ा बुरा लगा कि कैसे संस्कार इनको मिले हैं, किसने ऐसे संस्कार दिए हैं। ऐसी कौन सी माँ होगी जिसने ऐसे संस्कार दिए हैं कि वह बच्चा बड़ा होकर के इतना बड़ा हो गया, 65 साल की उम्र हो गई, 60 साल की उम्र हो गई, अब भी मंदिर जाने का संस्कार नहीं है। मैंने उनसे पूछा कि तुम्हारी माँ क्या मंदिर नहीं जाती थी? बोले महाराज मेरी माँ तो बहुत धर्मात्मा थी। उन्हें कैसे? कि महाराज वह तो मंदिर के बिना पानी भी नहीं पीती थी। वह माँ तो मंदिर के बिना पानी भी नहीं पीती थी। भोजन की तो बात दूसरी है, मंदिर के बिना पानी भी नहीं पीती थी और दिन भर कहीं सामायिक स्वाध्याय अपने धर्म क्रिया में लगी रहती थी। मैंने कहा धन्य उस माँ को जो ऐसी क्रियाओं का और भगवान की पूजा आदि करती है और अपने जीवन को उस धर्म में निकाला है। लेकिन आश्चर्य है, तुम अपनी माँ को धर्मात्मा कह रहे हो और तुम कैसे उस माँ के बेटे हो? जो माँ जिसकी ऐसी हो और बेटे ऐसे हो, मंदिर ही नहीं जाते हो, तो क्या उस माँ की तुमने इलाज रखी? पैर में हो। कहने का तात्पर्य है कि हमें अपने बच्चों के अंदर भी वे संस्कार देना चाहिए जो संस्कार वास्तव में धर्म के हैं। आज अगर धर्म के संस्कार हमने अपने बच्चों को नहीं दिए तो आने वाले समय में धर्म सुरक्षित नहीं रहेगा। अगर धर्म सुरक्षित रखना है तो हमें धर्म के संस्कार देना आवश्यक है। आज हम लोग देखते हैं कि पढ़ाई के प्रति, शिक्षा के प्रति और काम के प्रति इतना रुझान बढ़ गया कि वह रुझान अब भगवान की पूजा भक्ति से हट करके सारा उधर लग गया। पहले के समय माएँ जो हुआ करती थी वे कहती थी बच्चे से कि बेटा पहले मंदिर का टीका मस्तक पर होगा तब भोजन मिलेगा। और आज बड़ी विचित्र स्थिति है। एक माँ मेरे पास आती थी, उसका एक बेटा मेरे पास आया, 5 साल 6 साल का होगा। मैंने उससे पूछा बेटा मंदिर जाते हो? कि महाराज कभी कभी जाते हैं। मैंने घर कितनी दूर है? कि पास में ही है। तो मैंने कहा नियम लो, 1 महीने तक रोज मंदिर आएंगे, 1 महीने तक रोज मंदिर आएंगे। माँ पीछे से आ रही थी, बोली महाराज इसको नियम नहीं देना। मैंने क्यों? क्योंकि महाराज ये सुबह 7 बजे स्कूल जाता है, अब कैसे मंदिर आएगा? तो मैंने कहा 24 घंटे में 1 बार तो आ सकता है, शाम को तो आ सकता है। कि नहीं महाराज नियम मत देना। तो मैंने कहा ठीक है नहीं देते हैं, लेकिन इतना ध्यान रखना आज इसको नियम नहीं दिया गया तो ये बच्चा तुम्हारा नहीं रहेगा। क्यों? क्योंकि तुम्हारे संस्कार ही उसमें नहीं है। तुमने संस्कार ही नहीं दे पाए, तुमने बता ही नहीं पाया, सिखा ही नहीं पाए कि मंदिर जाना चाहिए। तुमने ये तो सिखाया कि बेटा पढ़ना चाहिए, 7 बजे स्कूल जाना चाहिए। बेटा पढ़ गया, थोड़ा बड़ा हुआ तो बेंगलोर चला गया पढ़ने के लिए, है ना। और बेंगलोर पढ़ गया, बेंगलोर से मतलब नहीं है कहीं भी, मतलब तुम्हारे ऊपर नहीं करना, तुम अपने ऊपर ले लो। है दुबई जाएगा? अरे अच्छा देखो बेटा थोड़ा पढ़ गया
और पढ़ने के बाद कहीं सर्विस करने लगा और वहीं का हो गया, और उसके पूजन के संस्कार नहीं रहे, उसके दर्शन पूजन के संस्कार नहीं रहे, तो बेटा किसका रहा? बेटा दुबई चला गया, बेटा अमेरिका चला गया, बेटा जापान चला गया, बेटा और कहीं किसी देश में चला गया, और उसके बाद संस्कार भी नहीं है और चला भी बाहर गया है, तो बेटा क्या तुम्हारा रहेगा? शायद बेटा तुम्हारा अब नहीं रहेगा। क्यों? क्योंकि उस बेटे को संस्कार ही नहीं मिले, ना तुम्हारे परिवार के काम आया, ना तुम्हारे समाज के काम आया, और बेटा तो बस इतना है कि तुमने इतना बना दिया था, वो खाएगा पिएगा और आराम से मौज करेगा, इतना तो हो सकता है, लेकिन वह अपने जीवन में अपना कल्याण नहीं कर सकता है। विषय वो की सामग्री तो जोड़ सकता है, लेकिन अपना कल्याण नहीं कर सकता है। अगर संस्कार मिल गए होते, तुमने संस्कार दे दिए होते, तो संस्कार के बलबूते से वह बेटा तुम्हारे काम भी आ सकता था और तुम्हारे परिवार के काम भी आ सकता था। ओहो प्यार बंधो, बहुत समझाने की आज आवश्यकता है। आज हमारे परिवारों में ऐसे संस्कार दिए जा रहे हैं जिन संस्कारों से हम अपने बच्चों को अपना नहीं बना पा रहे हैं। हम लोग हरिद्वार में थे, हरिद्वार में एक परिवार में चौका लगा, आहार हुए तो 7 व्यक्ति थे, बुजुर्ग थे, किसी की उम्र 70 साल थी, किसी की 68 साल, किसी की 65 साल, किसी की 60 साल, और महिलाएं भी थी, लगभग उनकी उम्र भी इसी प्रकार से थी, और सबने मुझे आहार दिया। तो मैंने पूछा आहार के बाद कि आपके यहाँ कोई लड़के नाती पोते कोई नहीं है? बोले महाराज हम 7 भाई हैं, हम 7 भाई हैं, और 7 के घर इसी गली में पास पास हैं। हमारे 7 के लड़के विदेश में रहते हैं और नाती पोते सब विदेश में रहते हैं। हम लोगों के पास कोई नहीं है। हम लोग अपने परिवार के साथ, क्या पति पत्नी, अपनी इस इतने बड़े मकान में, बड़ा आलीशान मकान बना, करोड़ों रुपए का मकान होगा वह, इस मकान में हम लोग अकेले रहते हैं। तो मुझे बड़ा दया आई उनके ऊपर, जिन्होंने बच्चे को इतना पढ़ाया कि बच्चा उनका भी ना रहा। 2 दिन बाद सूचना मिली कि एक घर में कोई व्यक्ति रहते होंगे, अकेले रहते होंगे, और 4 दिन से जब उनकी कुंडी अंदर से नहीं खुली, पड़ोसी ने देखा कि क्या बात है, 3-4 दिन से इनकी कुंडी खुली नहीं दिख रही, वो दिख ही नहीं रहे, क्या बात है। अंदर देखा तो अंदर से कुंडी बंद थी। फिर पुलिस को सूचना दी गई, गेट तोड़ा गया, तो अंदर एक जो सज्जन रहते थे वह अब इस दुनिया में नहीं रहे, अकेले ही उस घर में रहते थे। कैसे रहते थे? अकेले ही। उनकी फैमिली कहाँ रहती थी? सब सारे बच्चे सब विदेश चले गए, वह अकेले रहते थे और अकेले ही चले गए। अब क्या होगा? इतना बड़ा आलीशान मकान बना और वो चले गए। अब उस चिता को आग लगाने वाला बेटा भी वहां नहीं रहा। लोग इसलिए दुखी होते हैं कि बेटा एक परिवार में होना चाहिए, संतान उत्पन्न नहीं होती तो लोग दुखी होते हैं। वह संतान उत्पन्न हो गई, उसके बाद भी वो संतान तुम्हारी कहां रही? आश्चर्य है, वह संतान तुम्हारी कहां रही? तुमने तो उसको पहुंचा दिया विदेश, वह तो दूसरों की नौकरी कर रहा है। तुमने इतना पढ़ाया कि दूसरों का नौकर बन गया।
वह मालिक नहीं बन पाया, वह तो नौकर बन गया, और न तुम्हारा रहा, न तुम्हारे समाज का रहा, न तुम्हारे धर्म का रहा, न तुम्हारे देश का रहा। इतनी योग्यता तुमने दे दी, इतना योग्य बना दिया कि किसी काम का नहीं रहा, वह तो नौकर बन गया। प्यारे बंधुओं, आश्चर्य होता है हम लोगों की सोच कहाँ जा रही है। एक सज्जन आए मेरे पास, बोले महाराज क्या करें, लड़के की शादी नहीं होती है, लड़का बिजनेसमैन है, बहुत बड़ा बिजनेस है, तब भी उस लड़के की शादी नहीं हो रही। क्यों नहीं हो रही? कि आज लड़कियां सर्विसमैन देखती हैं, परिवार कह रहे लड़का सर्विसमैन होना चाहिए। मैंने कहा ये अब बस समझना चाहिए, ये सब बर्बादी के दिन आ गए। जो केवल सर्विसमैन लड़का या सर्विसमैन लड़कियां देख रहे हैं, समझना चाहिए उनके बर्बादी के दिन आ गए, और उनके साथ में बहुत सारी बर्बादी के दिन आ गए। क्यों? नौकरी कर रहे हैं, अपना बिजनेस छोड़ करके नौकरी कर रहे हैं। क्या उनका होगा? हरिद्वार में जो खत्म हो गए थे, तो लड़के को सूचना की गई कि आपके पिताजी ऐसे ऐसे खत्म हो गए हैं, ऐसी ऐसी बात है। तो उसने कहा देखो हम तो नहीं आ सकते, आप लोग जो भी व्यवस्था हो कर देना, और खर्चा हो मुझे बता देना, वो हम खर्चा हम पहुंचा देंगे। तो पड़ोसियों ने कहा कि कोई बात नहीं, इतनी जल्दी तुम नहीं आ पाओगे, कोई बात नहीं, लेकिन कम से कम 10-12 दिन 15 दिन बाद कब आओगे उसकी सूचना दे दो, वैसी समाज में दे दें तो एक कार्यक्रम छोटा सा हो जाएगा। कि अभी तो हम किसी कीमत पर नहीं आ सकते, और 1-2 साल अभी हमारे उतर आने की कोई उम्मीद नहीं है, क्योंकि इतने काम हैं कि इन कामों को छोड़ करके हमारा आना संभव नहीं है। आप लोग अपने हिसाब से कर लो, आप लोगों को जो करना है उसका खर्चा हम दे देंगे। अब बताओ उन पड़ोसियों को कैसा लगेगा, जो वास्तव में हृदय से किसी के मित्र होंगे, सगे संबंधी होंगे, कोई उनको संबंध होगा, तो उनको कैसा लगेगा। और उस बेटे का क्या मतलब जो पिता के समाप्त होने पर, पिता के समाप्त होने पर भी वह बेटा 2 दिन बाद, 15 दिन बाद, 8 दिन बाद, 1 महीने बाद भी नहीं आ सक रहा हो। ऐसा कौन सा काम होगा जो पिता की मृत्यु से भी या पिता की मृत्यु से भी बढ़कर हो। प्यारे बंधुओं, क्यों? क्योंकि हमने बच्चों को संस्कार नहीं दिए। बच्चा बचपन से ही थोड़ा बड़ा हुआ, हॉस्टल में चला गया, क्या मां के प्यार को वो याद रखेगा? क्या पिता के स्नेह को वह याद रखेगा? वह चला गया बचपन से ही, क्या धर्म के संस्कार तुमने दे पाए? मुझे लगता है कि जो संस्कृति, जो कल्चर चल रहा है वह ज्यादा अच्छा नहीं है। पहले गुरुकुल हुआ करते थे, गुरुकुल में कम से कम बच्चे पढ़ते थे, संस्कार तो लेते थे, और गुरुकुल में संस्कार दिए जाते थे भाई माता पिता से बढ़कर के संसार में कोई नहीं है। वो आजकल वे संस्कार नहीं दिए जाते हैं। प्यारे बंधुओं, वे बच्चे कहां से कहना मानेंगे? सत्य तो यही है, वे बच्चे कहां से मानेंगे? वे बच्चे कहते हैं हाय डैड, हाय मॉम, मरने से पहले डैड कर दिया, मरने से पहले ही डैड कर दिया, डैड है वो हो गया। हाय मॉम, मम्मी होती, मम्मी, मम्मी कैसे कहते हैं? मॉम। जो मर जाता है ना, क्या उसकी मम्मी रखी, मम्मी है ना, उसकी लाश रखी रहती है। जिंदा में ही तुमने लाश बना दिया तो कहां बच्चा तुम्हारा रहेगा? शुरू से संस्कार ऐसे दिए गए, हाय डैड, हाय मॉम। प्यारे बंधुओं, ये संस्कार हमारे संस्कृति के नहीं हैं। हमारे संस्कृति के संस्कार तो ये हैं कि बेटा अपने माता पिता के सुबह उठ करके पैर छूता है, आशीर्वाद ग्रहण करता है, और अपने माता पिता से ये कहता आशीर्वाद दो कि हमारा दिन आज का अच्छा निकले। और माता पिता का कहीं स्वास्थ्य खराब होता है, कोई परेशानी आती है, तो माता पिता के लिए
वह अपना काम छोड़ करके, कितना भी नुकसान, बड़ा नुकसान हो, वह छोड़ करके अपने माता पिता की सेवा करता है। वह श्रवण कुमार के संस्कार हमारे यहाँ हैं। हमारे यहाँ वे संस्कार नहीं है कि पिता का क्या हो रहा है, माता का क्या हो रहा, मुझे मतलब नहीं है। मुझे केवल अपना परिवार देखना है। अपने बच्चे, अपनी शादी हो गई, बच्चे बस गए, बच्चे हो गए, अपना परिवार हो गया, माता पिता भूल गए। बहुत अच्छा मुझे अभी लगा, अभी हमारे श्रीमान, क्या नाम है, अनिल को भूल जाते, क्या करें, बुद्धि कमजोर है। 3 बार बता चुका, वो 3 बार भूल गए। अनिल कुमार जी जैन भिंड वाले बोले कि महाराज मेरा नाम मत बोलना, मेरे पिताजी का और मेरे दादाजी का नाम बोलना, मेरा नाम मत बोलना।